कौवे की कहानी। एक बुद्धिमान पर घमंडी कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनमें कई तरह के पक्षी रहते थे और जमीन पर विभिन्न प्रकार के जानवर विचरण करते थे। इसी जंगल के एक सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू बाकी कौवों से थोड़ा अलग था। वह देखने में सामान्य था, लेकिन उसकी बुद्धि और चतुरता का कोई सानी नहीं था। वह हमेशा समस्याओं का हल ढूंढ लेता था और अपनी सूझबूझ से जंगल के कई पक्षियों की मदद भी कर चुका था। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसका आदर करते थे। लेकिन कालू की इस खूबी के साथ एक बड़ी कमी भी जुड़ी हुई थी, उसका घमंड। उसे अपनी अक्ल पर इतना अभिमान था कि वो अक्सर दूसरे पक्षियों को तुच्छ समझने लगता था। वो ये सोचता था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब कोई दूसरा पक्षी कोई अच्छा सुझाव देता तो कालू अक्सर उसे अनसुना कर देता या उस पर हंस देता। उसके इस स्वभाव के कारण कुछ पक्षी उससे दूर रहने लगे थे। एक बार जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि जमीन सूखकर बंजर हो गई। जंगल के तालाब और नदियां धीरे धीरे सूखने लगे। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए और हर जगह धूल ही धूल नजर आ रही थी। पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कालू को भी जबरदस्त प्यास लगी थी। उसकी चोंच सूख चुकी थी और उसे उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। कालू ने पानी की तलाश में मीलों तक उड़ान भरी। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहा, पेड़ों के बीच झांकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं मिला। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जंगल और कहीं पानी नहीं। उसकी जान निकलती जा रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूख गया था और उसे चक्कर आने लगे थे। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हार कर कालू ने उड़ान धीमी कर दी। तभी उसकी नज़र जंगल से थोड़ी दूर एक गांव के बाहरी छोर पर बने एक छोटे से घर के आंगन में पड़ी। वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। कालू की आंखों में आशा की एक किरण जगी। वह तेजी से उस घड़े की ओर उड़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने घड़े में झांका तो उसकी निराशा की कोई सीमा नहीं रही। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो इतना कम था कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पानी घड़े के बिल्कुल नीचे था। कालू ने कई बार अपनी चोंच को अंदर डालने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद किसी तरह पानी तक पहुंच जाए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। वह झुंझला उठा। उसे अपनी बुद्धि पर क्रोध आया कि इतनी बड़ी समस्याएं हल करने वाला आज एक छोटे से घड़े के पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कालू ने घड़े के चारों ओर चक्कर लगाए, फिर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। वो हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, मैं इतना उड़कर यहां तक आया हूं, मुझे कुछ तो करना होगा। उसकी नज़र अचानक घड़े के पास जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत एक एक करके उन कंकड़ों को उठाना शुरू किया। पहले उसने एक कंकड़ उठाया और उसे अपनी चोंच से घड़े में डाल दिया। पानी का स्तर बिल्कुल नहीं हिला। उसने दूसरा कंकड़ डाला, फिर तीसरा, चौथा। धीरे धीरे पानी में हलचल होने लगी। जैसे जैसे कालू कंकड़ डालता रहा, पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कालू को अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वो और तेजी से कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। यह एक धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कंकड़ डालता रहा। उसकी आंखों में पानी तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा चमक रही थी। आखिरकार बहुत सारे कंकड़ डालने के बाद पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि कालू आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सका। उसने जी भरकर पानी पिया। ठंडे पानी ने उसके सूखे गले को तर कर दिया और उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। पानी पीने के बाद कालू ने एक गहरी सांस ली और आसपास देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि घमंड किसी काम का नहीं होता। अगर उसके पास बुद्धि है तो उसे उसका इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उसने ये भी सीखा कि दृढ़ता, धैर्य और लगन से कितनी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। उस दिन के बाद कालू ने अपना घमंड त्याग दिया। वो पहले से ज्यादा विनम्र और समझदार बन गया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों की मदद करने में किया, और इस बार वो सच्चा सम्मान पाने लगा। इस कहानी की मुख्य सीखें। घमंड से बचो। हमें कभी भी अपनी क्षमताओं या गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। धैर्य और लगन। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी हैं। बुद्धि का सही उपयोग। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। क्या आप ऐसी ही कोई और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे?